अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्री नेटल डेवलपमेंट एंड बर्थ। अब यहाँ पे इंसान की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है इसकी दो टाइप्स हैं। एक है प्री नेटल जो कि बर्थ से पहले जितने भी स्टेप्स हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ के उसे प्री नेटल कहते हैं। प्री का मतलब होता है बिफोर और नेटल कहते हैं बर्थ को। और बाकी जो स्टेजेस हैं उन्हें पोस्ट नेटल कहा जाता है, यानी वो बर्थ के बाद होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि यूट्रस के अंदर, माँ के पेट के अंदर किस तरीके से एक फीटस जो है एक मुकम्मल जानदार में तब्दील होता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे सामने एक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसके बारे में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये यूट्रस है, विजाइना है, ओवरीज हैं, ओविडक्ट है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन मेल अपने स्पर्म यूट्रस में दाखिल कर देता है। दूसरी तरफ ओवरी के अंदर एग प्रोडक्शन का अमल स्टार्ट हो जाता है। ओवरी में मौजूद फॉलिकल सेल्स अंडर द स्टिमुलस ऑफ FSH डेवलप होते हैं और सेकेंडरी oocyte यानी ओवम को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही सेकेंडरी oocyte बन जाता है तो उसकी ओव्यूलेशन कर दी जाती है। और एज यू नो दैट कि ये प्रोसेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर के दौरान। ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम है जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं फैलोपियन ट्यूब में दाखिल हो जाता है, जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं या यूट्राइन डक्ट भी कहा जाता है। एक्सक्यूज मी। तो ये जो ओवम है ये अपना सफ़र जो है इस यूट्राइन डक्ट में शुरू कर देता है और यूट्रस तक इसने पहुंचना होता है। यूट्रस की वॉल के साथ जाकर इसने इम्प्लांट होना होता है। दूसरी तरफ से जो स्पर्म्स हैं तकरीबन 40 करोड़ स्पर्म जो हैं वो मेल रिलीज़ करता है, जिनमें से बहुत सारे स्पर्म्स रास्ते में ही डाई कर जाते हैं और बाकी स्पर्म जो हैं वो ट्रैवल करते हुए यूट्राइन ट्यूब के ज़रिए स्पर्म तक पहुंच जाते हैं, एग तक पहुंच जाते हैं, सॉरी। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके साथ बहुत सारे स्पर्म आकर अटैच हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म एग के अंदर, ओवम के अंदर पेनिट्रेट करेगा, दाखिल होगा। जैसे ही एग के अंदर स्पर्म दाखिल होता है तो एग के अंदर एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसे फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद कोई और स्पर्म उसमें दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि रूल ये है कि एक एग को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो पॉलीस्पर्मी हो जाएगी और उससे जो कायनात का निज़ाम है वो बिगड़ जाएगा, इंसान का क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएगा। इसलिए एक हिफाजती तय बना दी जाती है ताकि मज़ीद कोई स्पर्म उसके अंदर एंटर ना हो जाए। जैसे ही स्पर्म ओवम के अंदर एंटर हो जाता है जो कि यूट्राइन डक्ट के इस मुकाम पर होता है, तो उसके बाद स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और बाकी मराहल मुकम्मल होने के बाद ये जो सेल है इसे ज़ाइगोट का दर्जा दे दिया जाता है। ये जो प्रोसेस है ये यूट्राइन डक्ट के अंदर ही हो रहा है, उसके 3 आउट ऑफ 4 पार्ट के अंदर, तकरीबन लास्ट पार्ट में हो रहा होता है। अब ये जो ज़ाइगोट है ये अपना सफ़र जो है वो जारी रखता है यूट्रस तक पहुंचने के लिए। ड्यूरिंग द पैसेज रास्ते में उसके अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज एक तरह की सेल डिवीज़न होती है, माइटोसिस के ज़रिए होती है, जिसमें ये सिंगल सेल ज़ाइगोट 2 सेल्स में तब्दील हो जाता है और एक स्टेज आ जाती है जिसे 2 सेल स्टेज कहते हैं। अब इस हालत में हम इसे एम्ब्रियो कह सकते हैं, क्योंकि अब ये ज़ाइगोट नहीं रहा बल्कि ये डिवाइड होना शुरू हो गया है। उसके बाद फिर ये जो सेल है ये 4 सेल स्टेज पे चला जाएगा, दोबारा माइटोसिस होगी, 2 से 4 सेल बन जाएंगे, फिर ये 8 सेल स्टेज पर आ जाएगा और 4 सेल से 8 सेल जो हैं वो माइटोसिस के ज़रिए बन जाएंगे। उसके बाद फिर ये 8 सेल से 16 सेल स्टेज पर आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता एक राउंड मास ऑफ सेल्स बन जाएगा जिसे अब मरूला का नाम दे दिया जाएगा। अब ये मरूला जो है ये ट्रैवल करता करता यहाँ तक जो है वो पहुँच गया।
इससे पहले कि ये अपने आप को यूट्रस की वॉल के साथ अटैच करे, ये मज़ीद तकसीम होता है और बन जाता है अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। अर्ली ब्लास्टोसिस्ट जो है ये फिर लेटर ऑन मज़ीद माइटोसिस करता है और चेंज हो जाता है लेट ब्लास्टोसिस्ट में। लेट ब्लास्टोसिस्ट की हालत में फिर इसको यूट्रस की वॉल के साथ अटैच कर दिया जाता है, ये अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है और मदर की यूट्रस की जो वॉल्स हैं और ब्लास्टोसिस्ट के दरमियान एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, और बाकी मराहल जो हैं वो यहाँ पर तय होंगे। तो ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन से लेकर यूट्रस की वॉल तक जो है ये हमने सेल बाय सेल जो है इसको स्टडी कर लिया है। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाती है, प्लेसेंटा बन जाता है, तो बाकी मराहल जो हैं वो यूट्रस के अंदर जो हैं ये टेक्स प्लेस होते हैं। अब बाकी जो मराहल हैं जिन्हें ग्रोथ और डेवलपमेंट में शामिल किया जाएगा उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, जिन्हें ट्राइमेस्टर्स कहते हैं। हर ट्राइमेस्टर जो है वो 3 मंथ्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें टोटल 12 वीक्स होंगे ईच ट्राइमेस्टर के अंदर। तो आइए उन ट्राइमेस्टर्स के मेन जो वाक़यात हैं उनको देख लेते हैं जो यूट्रस के अंदर टेक्स प्लेस होते हैं। अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने देखा कि ज़ाइगोट जो है ये मरूला में तब्दील हुआ, नंबर 1। फिर उसके बाद मरूला जो है ये ब्लास्टोसिस्ट में तब्दील हुआ, फिर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो ट्रोफोब्लास्ट में तब्दील हुआ, और फिर ट्रोफोब्लास्ट जो है वो उसने अपने आप को यूट्रस की वॉल के साथ इम्प्लांट कर लिया, तो इम्प्लांटेशन होगी। तो इम्प्लांटेशन विद यूट्रस जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टेक्स प्लेस हो जाती है। उसके बाद फिर अगला मरहला शुरू हो जाता है जिसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन के दौरान जर्म लेयर्स बनती हैं जिसमें एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है। ये जो लेयर्स बनानी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे फिर आगे मुस्तकबिल में ऑर्गन्स बनेंगे। फिर उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू की जाती है। ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान जिस्म के मुख्तलिफ आर्गन्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और तकरीबन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड के ऊपर तकरीबन सारे ऑर्गन जो हैं वो बन चुके होते हैं। इस स्टेज पर हम अब एम्ब्रियो को फीटस का दर्जा दे देंगे और इसके अंदर फिर अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते आएंगे और रूह डाल देंगे और इसकी सेक्स का फ़ैसला होगा कि ये मेल होगा या कि फ़ीमेल होगा। उसके बाद फिर ये जो फीटस है जो कि एम्ब्रियो की तब्दील शुदा हालत है, अब ये दूसरे मरहले में दाखिल हो जाएगा जो कि ट्राइमेस्टर 2 होगा। ट्राइमेस्टर 2 में ज़्यादातर जो है वो ऑर्गन तो ऑलरेडी बन चुके हैं, अब उनकी ग्रोथ जो है वो हो जाएगी। इस हालत में अगर हम स्टेथोस्कोप की मदद से चेक करें तो बेबी जो है, फीटस जो है, उसकी हार्ट बीट भी हमें सुनाई देगी। इसके साथ साथ उसकी ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। छठे महीने में जाकर उसकी जो दोनों आईलिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी, ऊपर वाली नीचे वाली अलग अलग हो जाएंगी। 7वें महीने में आई लैशेज़ यानी पलकें बन जाएंगी। उसके साथ साथ एट द एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर आइज़ भी ओपन हो जाएंगी और उसके साथ साथ हड्डियां जो हैं वो भी ऑसिफाई होना शुरू हो जाएंगी। तो कार्टिलेज जो है वो रिप्लेस करेगा बोन्स को और बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट डाल के हड्डियों को मजबूत बना दिया जाएगा, ऑसिफिकेशन की जाएगी। ऐसी हालत में जो मदर है वो बेबी की जो मोशंस हैं उनको भी महसूस कर सकती है। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये सेकंड ट्राइमेस्टर में टेक्स प्लेस होते हैं। उसके बाद फिर फीटस जो है ये थर्ड ट्राइमेस्टर में दाखिल हो जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में तो आम तौर पर तकरीबन सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं, ग्रोथ भी हो रही होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और बाकी जो सिस्टम हैं वो अपनी फाइनल जो सूरत हाल है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बेबी का फीटस का जो साइज़ है वो तकरीबन डबल हो जाता है और अब ये रेडी है कि इसकी पैदाइश की जा सके। तो जब तक बेबी फीटस जो है वो माँ के पेट में रहता है वहाँ पर अपनी उम्र गुजारता है, उसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो इंसानी ये जेस्टेशन पीरियड डिफरेंट मैमल्स में मुख्तलिफ होता है, किसी में 6 माह है, किसी में 2 साल है, किसी में 1 साल है, किसी में 9 माह है। ह्यूमन फीमेल के अंदर जेस्टेशन पीरियड जो है अगर हम स्टार्ट से बात करें एग की प्रोडक्शन से लेकर तो वो तकरीबन 280 डेज़ है। लेकिन अगर हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन बात करें, क्योंकि कुछ दिन जो है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में लग जाते हैं, तो टोटल पीरियड जो है वो 266 डेज़ बन जाता है। अब ये सारा प्रोसेस जो है हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टेजेस जो हैं उनको समराइज़ कर लेते हैं कि सबसे पहले ओवरी के अंदर जो सेकेंडरी oocyte बनता है,
सेकेंडरी oocyte जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में तब्दील हो जाता है। जाइगोट जो है मरूला बन जाता है आफ्टर माइटोसिस डिवीजन ऑफ द सेल्स। मरूला जो है ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है और 2 से लेकर 8वें वीक तक ये एम्ब्रियो ही कंसिडर किया जाता है। उसके बाद फिर इसको फीटस का दर्जा दे दिया जाता है और फिर फीटस जो है जब दुनिया में आ जाता है तो उसे न्यू बॉर्न बेबी का दर्जा दे दिया जाता है। ये तो सारे मराहल जो हैं ये प्री नेटल डेवलपमेंट। उसके बाद फिर पोस्ट नेटल मराहल शुरू हो जाएंगे। बचपन आएगा, टोडलर बनेगा, यंग बनेगा, एडल्ट बनेगा, बुढ़ापा आएगा, बाकी सारे स्टेजेस जो हैं उनका तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। जब डेवलपमेंट के प्रोसेस सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो अब ये वक्त आ गया है कि बेबी जो है वो दुनिया में आ जाए। तो दुनिया में आने के लिए उसे बर्थ कहते हैं या उसे हम टेक्निकल ज़ुबान में पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है लेबर, यानी बच्चे की पैदाइश होना। पहले यह ख्याल किया जाता था कि माँ जो है वो स्टिमुलस करती है और बच्चे की वलादत का तयन करती है, लेकिन एक्चुअली ये बेबी होता है जो अपने आप को दुनिया में लाने के लिए अपने वक़्त का तयन करता है। तो जैसे ही बेबी की डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है और उसने दुनिया में आना होता है तो उसका एक पूरा प्रोसेस है, तो उसको देखते हैं। आई होप कि समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखें पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है फीटस का। फीटस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द फीटस। ये जो ACTH है ये फीटस के ब्लड में चला जाएगा। फीटस के ब्लड से होता हुआ ये हार्मोन फीटस के ही किडनीज के ऊपर लगे हुए एड्रीनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स के ऊपर जाकर असरअंदाज होगा। तो ये एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जाकर इन्फ्लुएंस करेगा। एड्रीनल ग्लैंड इस ACTH के रिस्पॉन्स के नतीजे में कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा जिन्हें स्टीरॉयड्स हार्मोन्स कहा जाता है। ये स्टीरॉयड हार्मोन फिर दोबारा फीटस के ब्लड में आएंगे। वहाँ से ये ट्रैवल करते हुए प्लेसेंटा में चले जाएंगे। अब एज यू नो दैट के प्लेसेंटा एक कनेक्शन है जो मदर और फीटस के दरमियान होता है। वहाँ पर मदर और फीटस का ब्लड एक्सचेंज तो नहीं होता, लेकिन उनके दरमियान ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए कनेक्शन होता है। तो प्लेसेंटा के ज़रिए ये जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं ये पैस करके मदर्स के ब्लड में शामिल हो जाएंगे। अब वहाँ से जैसे ही ये हार्मोन्स एड्रीनल ग्लैंड के स्टीरॉयड्स मदर्स के ब्लड में शामिल हो जाएंगे तो ये वहाँ से मदर्स के पिट्यूटरी में चले जाएंगे। मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लोब है वहाँ पर जाकर ये उसको स्टिमुलेट करेंगे, जिसके नतीजे में मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगी जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन है ये दोबारा फिर एक्सक्यूज़ मी मदर के ब्लड में आ जाएगा। मदर के ब्लड से होता हुआ ये जाएगा यूट्रस की वॉल्स के ऊपर और उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, जिससे लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं। लेबर पेन जो हैं ये वेव्स होती हैं पेन्स की, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वॉल्स ऑफ यूट्रस की जो कि टॉप से बॉटम की तरफ जो हैं वो चलती हैं। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी एक तो यूट्रस की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सर्विक्स जो है मुकम्मल तौर पर डायलेट कर दिया जाता है, पेल्विक बोन्स होती हैं उनको थोड़ा सा ओपन किया जाता है ताकि बेबी की बर्थ के लिए रास्ता जो है वो डेवलप हो सके। उसके साथ साथ मसल जो हैं वो भी जो हैं वो थोड़े से खिंच जाते हैं। बेबी की एमनियोटिक सैक जो है वो फट जाती है और बेबी को बाहर की तरफ पुश करना शुरू कर दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन अपना इफेक्ट जो है वो डालता रहता है यूट्रस की वॉल्स के ऊपर। ये मरहला चंद मिनटों से लेकर चंद घंटों तक का हो सकता है। यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होने से बेबी जो है उसको पुश किया जाएगा और वो दुनिया में आ जाएगा और उसकी बर्थ हो जाएगी, जिसे पार्चुरेशन कहा जाता है। जैसे ही पार्चुरेशन हो जाती है तो अभी मदर के साथ उसका कनेक्शन एक उम्बिलिकल कॉर्ड, एक रस्सी होती है जो कि प्लेसेंटा से बनी होती है, प्लेसेंटा से निकली होती है, जिसमें आर्टरीज और वेन्स होती हैं, वो उसका कनेक्शन अभी मौजूद होता है। तो उसको सीवर करना होता है, तो उसके लिए मदर की साइड पर एक क्लिप लगाकर टाई करके मदर की साइड से नर्स उसको कट कर देती है और बेबी को रिलीज़ कर दिया जाता है। उसके बाद बेबी को वॉश करके साइड पे या साफ़ करके रख दिया जाता है। वो क्राई करता है और ज़िंदगी का निज़ाम उसका चल जाता है। लेकिन मदर की बॉडी में अभी यूट्रस की वॉल जो ब्रेक हो चुकी हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा उम्बिलिकल कार्ड है, डेब्रीज है, ब्लड है, उसको भी रिमूव करना ज़रूरी है। पैदाइश से 10 से 45 मिनट के बाद
फिर मसल के जो यूट्रस के जो मसल्स हैं, दीवारें हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डेब्रीज ऑफ प्लेसेंटा, उसके अलावा उम्बिलिकल कॉर्ड टिश्यूज़ जो हैं उनको बॉडी से रिमूव किया जाता है, जिन्हें हम आफ्टर बर्थ कहते हैं। आफ्टर बर्थ जो है उसके साथ ब्लीडिंग भी होती है और अगर ये ना निकले तो उससे बॉडी में बहुत शदीद इन्फेक्शन हो सकता है और मदर की जान को ख़तरा भी लाहक हो सकता है। इस तरीके से ये हमने आज प्रीनेटल डेवलपमेंट और बर्थ का सारा प्रोसेस जो है वो समझने की कोशिश की है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आ गया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।